अस्सलाम वालेकुम भैया, मैं हूँ रेहान कनाडा से। उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। तो आज हम बात करेंगे दुबई में एक ऐसा वाक़या हुआ जिसकी मैं अभी रिपोर्ट देख रहा था, मैं पढ़ रहा था, तो मुझे काफ़ी अफ़सोस और दुःख हुआ। बेसिकली वो यूएई के अंदर हुआ है, दुबई लाइक शारजाह में एक में ये वाक़या हुआ है। और बहुत लाइक दिल को अफ़सोस हुआ। एक पाकिस्तानी फैमिली है जो एक बहुत प्रॉब्लम में आ गई और काफ़ी उनके साथ मसले मसाइल पैदा हो गए। तो कनाडा असल में दुबई में प्रॉब्लम ये होता है कि यार मैं आपको आपको उसको ये इसकी मैं एक रिपोर्ट आपसे शेयर करता हूँ। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। देखें, दुबई और कनाडा और ये यूरोपियन कंट्रीज का मैं रहने में कितना फ़र्क होता है। वहाँ पर वाकई ये होता है कि एक पाकिस्तानी खातून है जो कि तकरीबन 23 साल पहले वो यूएई गई, शारजा में एक वर्क वीज़े के ऊपर वहाँ जाकर वो जॉब कर रही थी। और वहाँ पर अपनी लाइक उन्होंने अपना काम स्टार्ट करा, अपना जॉब कर रही थी, अपनी अपनी एक खुशी लाइक लाइक जैसे कितना खुश खुर्रम अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। तो वहाँ पर होता ही है कि फिर उनकी कुछ अरसे के बाद जो है ना कि एक शख्स से मुलाकात होती है जो जिनका ताल्लुक बांग्लादेश से होता है। और एक लेटर ऑन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, फैमिली की रजामंदी से उन दोनों की शादी हो जाती है। तो दोनों बड़ी अच्छी राजी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। दोनों में भी वो भी वर्क वीज़े के ऊपर आए हुए होते हैं। और ये खातून जिनका नाम कौसर बताया जा रहा है, ये भी एक वर्क वीज़े के ऊपर थी, जो 27 साल से तकरीबन 27 साल से 23 साल से, सॉरी 23 साल से वो शारजा में रह रही थी और सैलून में वो मेरे ख्याल से जॉब कर रही थी। और अपने फिर साथ में क्या होता है कि जब उनकी शादी जब हो जाती है तो फिर उनके बच्चे हो जाते हैं। उनकी 4 बेटियां होती हैं। जो सबसे बड़ी बेटी है वो गालिबन 13 या 14 साल की है। उससे जो छोटी बेटी है, सबसे छोटी बेटी, वो अब तकरीबन 8 साल की हो चुकी है। तो एक अच्छे बच्चे स्कूल में जाना शुरू कर देते हैं। चारों बेटियां उनकी स्कूल जा रही होती हैं। अच्छा, उन्होंने अपना घर लिया हुआ था, एक अच्छी राजी खुशी जो एक दुबई की एक अच्छी लाइफ है, वो लोग वो यूएई में शारजा में जो अपनी लाइफ होती है वो गुजार रहे होते हैं। अचानक से प्रॉब्लम ये आती है कि भाई देखिए, ये एक मुसीबत, अल्लाह रहम करे, अल्लाह किसी के ऊपर ऐसी परेशानियां ना डाले। और बस ये कहते हैं ना कि हम हमेशा अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते रहना चाहिए और अल्लाह ताला से हर हाल में अपने जो है ना शुक्र अदा करते रहना चाहिए, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते रहना चाहिए। लोगों से जो है ना कि हमेशा दुआ करते हैं, अल्लाह पाक मुझे लोगों की नज़र बद से महफूज फरमा। तो कुछ ऐसे ही इनके साथ ऐसा हुआ कि कुछ एक परेशानी उनके साथ ऐसी आई कि अचानक से जो है उनके एक बैड न्यूज़ ये आई कि उनके जो शौहर थे, जो बांग्लादेशी नेशनल थे, जो उनके और वहाँ पर वर्क वीज़े के ऊपर वो भी जॉब कर रहे थे। वो बहुत अच्छी जॉब कहते हैं कर रहे थे। अचानक से उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है और उनको जो है ना वो पैरालाइज़ हो जाता है, यानी कि उनको लकवा हो जाता है और वो बेड रेस्ट के ऊपर घर पर बैठ जाते हैं। वो बिल्कुल उनकी जो है वो बीमार हो जाते हैं। और फिर जो है तो है कि आपको पता है कि सिक लीव हो जाती है, उनको जो छुट्टियाँ मिल जाती हैं। लेकिन कुछ अरसे के बाद जो है कितनी छुट्टियाँ होती हैं यहाँ पर यूएई वगैरह में, उसके बाद लेटर ऑन क्या होता है कि उनकी जॉब चली जाती है उन साहब की। उसके बाद होता ये है कि जो जो उनकी वाइफ है, उनकी चारों बेटियों की और शौहर की जिम्मेदारी उनके पर आई थी है। अब वो भी जॉब से छुट्टियाँ कर रही हैं, बच्चों को स्कूल भेज रही हैं, शौहर की तीमारदारी कर रही हैं, उनकी बीमारी का लाइक दवा दारू वो सब कुछ कर रही हैं, उनके टेक केयर कर रही हैं। लेकिन होता ये है कि लेटर ऑन इतनी छुट्टियाँ करने के बाद उनकी भी जॉब चली जाती है। तो ये हो गई, ये इन बेचारों के साथ एक डबल परेशानी आ गई यहाँ पर। और होता ये है कि साथ में जब दोनों हस्बैंड वाइफ की जॉब चली जाती है तो फाइनेंशियल जो हालात होते हैं, वो फाइनेंशियल हालात उनका घेरा घेरा ले लेते हैं और लाइक फाइनेंशियली वो परेशान हो जाते हैं। उसके बाद होता ये है कि भाई वो इतने परेशान हो जाते हैं कि उनको लेटर ऑन जो है अपनी अपनी बेटियों को, बच्चियों को स्कूल से निकलवाना पड़ता है। वो घर में लाइक खाने पीने के लाले लाइक पड़ जाते हैं और अपने जो जितने जान पहचान वाले होते हैं उनसे ये जो है वो उधार के ऊपर चले जाते हैं और अपना उससे थोड़ा बहुत अपना जो है अपनी लाइफ को स्पेंड गुजारा कर रहे होते हैं। लेकिन जबकि दोनों के वीज़े ख़त्म हो चुके थे, वर्क वीज़े ख़त्म हो चुके थे, तो साथ में कहते हैं ना कि परेशानी एक साथ या कंटिन्यू चल रही होती है। तो बस अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करें। मुझे यकीन करें कि बताते हुए भी अफ़सोस हो रहा है, दुःख हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है। एनीवे, आपको बताना यूँ ज़रूरी है कि मैं आपको बताऊँगा कि देखें आपको करना क्या चाहिए एज़ इन 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 दिनों के एज़ इस सिचुएशन के अंदर। होता ये है कि जनाब फिर ये अचानक से यूएई की जो गवर्नमेंट है वो अनाउंस करती है कि भाई वो एक एमनेस्टी स्कीम निकाल रहे हैं। जो लोग यहाँ पर लीगल तरीके से एंटर हुए थे वो लोग, और जो कि जिनके वर्क वीज़े ख़त्म हो चुके हैं, जो लोग ओवर स्टे यहाँ पर हो चुके हैं,
उनको वो एक फैसिलिटेट कर रहे हैं कि भाई आप लोग वापस चले जाएं, हम आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। और इवन यहाँ पर आपको इस ना आपके पासपोर्ट के ऊपर कोई स्टैंप लगाई जाएगी, आप लोग आराम से जा रहे हो। आपको ये भी नहीं कहा, ये बैन भी नहीं लगाया जाएगा कि भाई आप जो है वापस नहीं आ सकते हो। आप वापस भी आ सकते हैं अगर आपको कोई जॉब ऑफर होती है, वर्क वीज़ा वगैरह अप्लाई करके आप दोबारा से आ सकते हैं। हाँ, उन लोगों की नहीं बहुत सख्ती हैं जो बिल्कुल इलीगल तरीके से एंटर दुबई में हो, तो उनको तो दुबई गवर्नमेंट, जो यूएई की गवर्नमेंट है, वो पकड़ पकड़ के जो है उनको सजाएं दे रही है, उनको वापस भेज रही है। तो इस कपल के साथ यही मसला होता है कि ये खलीज टाइम के अंदर ये रिपोर्ट आई है। और इस कपल के साथ ये मसला होता है कि भाई इनकी ये लोग ओवर स्टे हो चुके होते हैं, और लाइक सोने पे सुहागा इनके साथ मुसीबत ये है हुई हुई है कि जो खातून है वो पाकिस्तानी नेशनल है, और हस्बैंड जो इनके बांग्लादेशी नेशनल है। अब देखिए इस तरीके से बहुत दुबई के यूएई के अंदर हालात हुए हैं कि जब कोविड का आया तो लोगों की बैठे बैठाए 10 20 20 30 साल की जॉबें खत्म हो गई, और उनको दे हैव टू गो बैक टू देयर कंट्रीज, और वहाँ पर जाकर बेचारे खज्जल खुआर हो गए। कुछ अपना कुछ वो कहते हैं ना कि भाई एक बार जब 5 10 साल किसी बाहर कंट्री में रह ले तो वो अपनी कंट्री के लिए एलियन हो जाते हैं, ये एक स्टडी भी कहती है। तो ये खातून के लिए बड़ी मज़ीद परेशानी ये हुई है। अब ये हमें नहीं पता कि भाई उनके बच्चों उन्होंने अपने बच्चों को कौन सी नेशनलिटी दे के रखी हुई है, इधर दे पाकिस्तानी और बांग्लादेशी। क्योंकि जब वो लोग वापस जाएंगे तो डेफिनेटली हस्बैंड जो है साहब हैं वो बांग्लादेश जाएंगे, और जो वाइफ है उनकी वो पाकिस्तान जाएंगी। अब बच्चों का नहीं पता कि उनके साथ क्या सीन है, क्या उनके पास कौन सी नेशनलिटी है। बहरहाल वो खातून जो है वो काफ़ी परेशान है, वो काफ़ी उन्होंने रोकर जो है ना अपनी कुछ वीडियोज़ वगैरह भी की हैं, और वो बहुत परेशान है। वो गवर्नमेंट से और वहाँ के अरबाब इख्तियार जो अच्छे वेल टू डू पाकिस्तानी फैमिलीज हैं रहती हैं, उनसे वो इल्तिजा कर रही हैं कि भाई उनकी मदद की जाए, उनके लिए यहाँ पर कोई जॉब का बंदोबस्त किया जाए। ये इनफैक्ट वो वहाँ की गवर्नमेंट से भी वो रिक्वेस्ट कर रही है कि भाई उन्होंने इतना टाइम यहाँ पर लगाया, उनके लिए कुछ इस तरह का कोई जॉब का बंदोबस्त कर दिया जाए, उनके वीज़े रिन्यू कर दिया जाए, ताकि वो अपने बच्चों की और हस्बैंड की कफालत यहाँ पे कर सकें, और अपने बच्चों की तालीम का भी यहाँ पर बंदोबस्त अपना कर सकें। अब ये जब ये रिपोर्ट इस स्टोरी को जो है शारजा टाइम्स ने भी जो है उसको रिपोर्ट करा है, तो सुनने में ये आ रहा है कि कई पाकिस्तानी फैमिलीज हैं, मैंने सुना है कि काफ़ी मुखैर फैमिलीज हैं जो इस तरह की हेल्प करती हैं। जो लोग कहीं जेल वगैरह में जो बंद हो जाते हैं, और वहाँ पर जो उनके जो दियत वगैरह देनी होती है उसके लिए सोशल मीडिया के ऊपर एक जो है मुहिम चलाई जाती है, तो वहाँ पर काफ़ी हेल्प करते हैं लोग, उनको जेलों से निकलवा कर फिर उनके कंट्रीज में वापस भेजते हैं। तो ऐसे ही सुनने में आ रहा है कि कुछ फैमिलीज ने उनसे रब्ता करे, अल्लाह करे उन्होंने रब्ता किया हो, क्योंकि ये काफ़ी मुस्तनद खबर है, और वो फैमिली काफ़ी इस चीज़ को लेकर परेशान है। अल्लाह ताला उनके लिए बहुत आसानियाँ करे। तो देखिए कहने का मकसद ये कि यूएई वगैरह में, मिडिल ईस्ट में वक्ती तौर पे तो आप रह लेते हैं, लेकिन वही अक्सर लोग मुझसे यहाँ पर भी आते हैं, तो जब वो यूएई से आते हैं यहाँ पर वो ये कहते हैं कि यार वहाँ पर सारी ज़िंदगी भी रह रहे हो तो हमारी कोई जो स्टेटस होता नहीं है, आपको समबडी से नोबडी कर दिया जाता है, आपके पास हालात ख़राब होते हैं, जॉब से कंपनी निकाल देती है, या फिर कोविड का ऐसी कोई जैसी वबा आ गई, आप वहाँ से आपको जॉब से लोगों को जाना पड़ गया, और ना वहाँ पे एजुकेशन फ्री है, ना कोई हेल्थ सिस्टम आपका कोई फ्री है। जब तक आपकी जॉब है, जब तक आप सब कुछ है, उसके बाद आपको नहीं पूछते वो लोग। तो खैर उनका एक सिस्टम है, उस कंट्री के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन देखिए अगर आप यहाँ पर यूरोप में हो, अमेरिका में हो, कनाडा में हो, आप चाहे किसी भी मजहब, रंग, नस्ल से ताल्लुक रखते हो, यहाँ की गवर्नमेंट आपको ओन करती है। अगर आप बीमार हो जाते हैं तो वो आपको फ्री इलाज करती है, बच्चों की एजुकेशन को फ्री देते हैं। तो लोग यही कोशिश करते हैं कि 5 10 15 साल हम यहाँ पर मिडिल ईस्ट वगैरह में गुजार कर जो है किसी भी यूरोपियन कंट्री या कैनेडियन या अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया में हम जाके इमिग्रेशन ले लें, ताकि वहाँ के शुरू के 2 3 साल सख्त होते हैं, लेकिन उसके बाद जो है आपके लिए जो है वहाँ पर एटलीस्ट आपको अपने बच्चों की एजुकेशन, आपका हेल्थ, जो मेन इंसान का जो बेसिक्स होती है ना, कि आपकी हेल्थ और आपके बच्चों की एजुकेशन और इवन आपकी अकोमोडेशन तक के अंदर यहाँ की गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करती है। बहरहाल ये टॉपिक एक डिफरेंट टॉपिक है। अल्लाह ताला उस फैमिली के लिए आसानियाँ फरमाए, वो फैमिली काफ़ी परेशान है। अगर कोई और भी ये वीडियो देख रहे हैं तो वो चाहे तो उनसे रब्ता कर सकते हैं। कौसर उनका मेरे ख्याल से नाम है, वो खलीज टाइम है या शारजा टाइम से, आप उनको गूगल के ऊपर भी सर्च करते हैं, आपको कर सकते हैं, आपको सारी रिपोर्ट आपको वहाँ से मिल जाएगी। तो अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ फरमाए, अल्लाह आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। यकीन करें कि ये बहुत दुख और तकलीफ के मराइल होते हैं कि इंसान बैठे बैठाए जब उसके लिए परेशानी आ जाती है। अगेन यही दुआ है कि अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करें, और सबको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे, सबकी परेशानी दूर करे। जो लोग बेरोजगार हैं उनको रिज़्क़ हलाल अता फरमाए। लाइक आमीन। मैं तो अल्लाह ताला से बस यही हमेशा सबके लिए दुआ करता हूँ, और आप लोग भी यही दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उस फैमिली के लिए आसानियाँ फरमाए। अब तक के लिए इतनी। आज वीडियो अच्छी लगे तो भैया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, शेयर करना ना भूलिएगा, दुआ दीजिए, दुआ लीजिए, दुआओं में से बड़ी ताकत है। सदका खैरात चैरिटी करते रहा कीजिए, लोगों के काम आते रहा कीजिए, ये आपको बड़ी बड़ी परेशानी आफत से बचाती है। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में फिर हाजिर हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।